हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एसएससी जीडी 2024-25 के लिए, और आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को रिवाइज करेंगे उसका नाम होगा फ्रैक्शन भिन्न। तो आज की ये आपकी तीसरी क्लास होगी। इसके पहले पहली क्लास में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। कल की क्लास में यानी दूसरी क्लास में हमने दशमलव संख्या के बारे में पढ़ा था। आज आज आपका चैप्टर नंबर 3 रिवाइज होगा, जो कि होगा फ्रैक्शन से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं, तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर आज की क्लास में। तो ध्यान दीजिए, ये क्लास फिर से मैं बता दूं, आपका एसएससी जीडी 2024-25 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए कि मैं आपका ओवरऑल मैथ का सिलेबस यानी 20 नंबर को अप्रोक्सीमेट 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका समाप्त करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत फास्ट रिवाइज करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड आपका रिवीजन है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बने हैं, छपे हैं, वही यहाँ से लिया जा रहा है। और ये अप्रोच दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप उसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जैक्ट एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन रहे और स्पीड भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि 8400 का 3/4 के 5/7 माइनस 2800 का 3/2 के 1/5 के 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प है आपका 4100, 4120, 4180 और 4160। ठीक है, तो चलते हैं, कैसे देखेंगे इसको तो समझिएगा। तो 8400 का मतलब आप जानते हैं गुणा 3/4 के मतलब गुणा 5/7 माइनस 2800 का मतलब गुणा 3/2 के 1/5 के 3/7 का मान आपसे पूछा है। तो समझिए कैसे लगाएंगे इसको। आप जानते हैं 7 बराह में होता है 84, बोलिए हाँ कि नहीं। और 4 तिया होता है 12, बिल्कुल आप कहेंगे। तो 84 को हमने 7 से और 4 से सिंप्लीफाई किया और फाइनली अपने को मिला कितना, 300 यानी 300। ठीक है, और वैसे ही ध्यान दीजिए, अपने को यहाँ पर मिला कितना है, अपने को यहाँ पर मिला है 300 गुना 3 गुना 5 और माइनस। अभी इस वाले स्टेप को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, देखिए यहाँ पर आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 200 गुना 3 गुना 3/5 और 5 चौके 20, यानी अप्रोक्स यहाँ पर आपको मिला कितना, 40। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 5 तिया 15 तिया 45, तो ओवरऑल आपके पास बचा 4500 और 3 तिया 9 चौके 36, 360। तो ध्यान दीजिए, 500 में 300 आप घटाएंगे, बचा कितना, 200, और 200 में 60 घटाएंगे तो आपके पास बचा 140, या 4500 में से 360 आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4140, जो कि आपका विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि भिन्नों 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको भिन्नों की तुलना करना होगा तो सबसे पहला अप्रोच होगा कि आपको हर को समान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर को समान रखना पड़ेगा। समझते हैं सवाल से। तो ध्यान दीजिए, आपका पहला फ्रैक्शन है 4/9, दूसरा फ्रैक्शन है 11/12, तीसरा फ्रैक्शन है 1/8 और 5/36 और 5/72। यही आपके ओवरऑल भिन्न है। अभी ध्यान दीजिए,
अगर मैं बात करूं कि 9, 12, 8, 36 और 72 का एलसीएम, तो आप कहेंगे एलसीएम होगा सबका 72। तो मुझे ना सबके हर को 72 करना है। तो आप कहेंगे 8 से अगर पहले फ्रैक्शन में करूंगा तो फ्रैक्शन का हर कितना हो जाएगा, 72। लेकिन आप समझिएगा कि अगर हर में हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंश को भी 8 गुना करेंगे। वैसे ही सब भिन्न में 12 छंग 72, 6 गुना 11, 8 नवा 72, 9 एकन्नम 9 और 36 दूना 72, तो 5 एकन्नम 5। और वैसे ही 72 तो ऑलरेडी 72 है। अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं पहले फ्रैक्शन का अंश पूछूं तो आप कहेंगे 48 है। बोलिए कितना, 48। वैसे दूसरे फ्रैक्शन का अंश कितना हो जाएगा, तो दूसरे फ्रैक्शन का अंश हो जाएगा 66। बोलिए हाँ कि नहीं। और 9 एकन्नम, आप कहेंगे 9 और 5 एकन्नम 5। 5 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 है, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकन्नम 5 आपका ऑलरेडी है। तो हमसे पूछा क्या गया था, सबसे छोटी भिन्न। तो इस कंडीशन में जब आपका हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश आपका कहलाएगा सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। और सबसे बड़ा अंश आपका कहलाएगा सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है। तो हमसे पूछा था सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा अंश क्या है, 5/72। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 5/72 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि 6 सही 1/2 गुणा 2 सही 4/5 भागे यक्स बराबर 7/10 है, तो यक्स का मान क्या होगा। यक्स का मान 26, 6, 32 या फिर 12। चलते हैं कैलकुलेट करते हैं इसको। आप बताइए कि 6 सही 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है। कैसे, हर का जो पूर्णांक है उसके साथ गुणा लगाते हैं और जो अंश होता है उसको आप जोड़ेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 12 एक 13/2। बोलिए हाँ कि नहीं। और वैसे ही अगर 2 सही 4/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 14/5 कितना हो जाएगा, 14/5। और भाग के चिन्ह को जब आप गुणे में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो यक्स का उल्टा कितना, 1/x इज इक्वल टू 7/10। और ध्यान दीजिए 5 दूनी 10 से आपका 10 कैंसिल आउट होगा, 7 एकन्नम 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आपके पास बचा कितना, 13 दूनी 26/यक्स बराबर 1। तो यक्स बराबर आप कह सकते हैं कितना, 26। और विकल्प में देखेंगे तो आपका पहला विकल्प ऑप्शन नंबर ए 26 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि, और ध्यान दीजिएगा कि ये आपका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में छपेगा यही प्रश्न। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हल करने का अपना अप्रोच क्या होगा। जैसे आप ना पहले जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। तो 15 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 ये आपका है। तो आपका अप्रोच होगा कि जो आपका सबसे नीचे वाला हर है ना, वहां से आप हल करिए। तो अगर हम कहें कि 8 प्लस 1/10 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप कहेंगे 8 प्लस 1/10 को कह सकता हूं 10 अट्ठे 80 1 81/10। क्या कह सकता हूं, 81/10। और फाइनली ये है क्या, 1/81/10 को आप लिख सकते हैं कितना, 10/81। बोलिए हाँ कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 10/81। और 10/81 में जब आप +6 ऐड करेंगे तो 81 गुना 6 प्लस 10 यानी हो जाएगा 6 एकन्नम 6, 6 अठे 48। और प्लस 10 बटे कितना, प्लस 10 बटे कितना, 81। तो ये फाइनली आपके पास बनेगा 496/81। ध्यान दीजिए, इतने पूरे की वैल्यू आपकी आ गई कितना, तो आप कहेंगे 496/81। और 496/81 का अंश क्या है, 1/496/81।
यानी ये 81 ऊपर जाएगा अंश में, तो आपके पास बचेगा कितना, 81/496। 81/496। और फाइनली आपके पास बचा कितना, तो 15 ऑलरेडी आपके पास था, 15 प्लस 81/496 को आप लिख सकते हैं 15 सही 81/496। आप विकल्प देखिए, 15 सही 71/186 आपका गलत आंसर होगा। 15 प्लस 31/374, 15 प्लस 81/472 और 15 सही 81/496 आपका विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। और सवाल नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की सवालें ना आपकी इम्पोर्टेंट सवालें हैं, आपके एग्जाम में ना ये प्रश्न बनेंगे, और आप जितना बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे भाई, वही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। चलते हैं, समझ लेते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, उसमें सबसे पहला काम होता है आप छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद आप मझले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद आप बड़े कोष्ठक को हल करते हैं, और फाइनली आप आंसर निकालते हैं। और सबसे पहले बात करें तो एक रेखा कोष्ठक होता है, जब रेखा कोष्ठक आएगा तो छोटे कोष्ठक के पहले आपको रेखा कोष्ठक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को अगर हम हल करें तो 4 से आपका 4 कैंसिल आउट होगा, 3 दूनी 6 कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास बचा क्या, ध्यान दीजिए, आपके पास बचा 3/5 माइनस, यहाँ पर बचा कितना, 3/5, 3/5, और यहाँ पर 2 दूनी 4/7 और माइनस 4/7। और के का मतलब क्या होगा, के का मतलब होगा गुणा, गुणा 5/9। और ध्यान दीजिए, -4/7 प्लस 4/7 कैंसिल होगा, -3/5 प्लस 3/5 कैंसिल होगा, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और विकल्प नंबर बी आपका 0 है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी इज इक्वल टू 0 होगा। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। और सवाल नंबर 6 समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 156/13 गुणा 147/24 गुणा 8 सही 8/49 का 24/144। तो का मतलब आप जान ही गए हैं, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 13 से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ 156 को, तो आप जानते हैं 13 एकन्नम 13, 2 15 और 13 दूनी 26, 12 एकन्नम 12, दूनी 24, और 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 2 14, 4 छंग 24, 4 छंग 24। और यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। 3 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 नवा 27 और 49 एकन्नम 49। तो फाइनली आपके पास बचा क्या है, यही 2 बचा है, और आपके विकल्प में विकल्प नंबर बी 2 है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 आपका है, कह रहा है किसी संख्या का 7/4वां भाग स्वयं संख्या से 36 अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या का 7/4वां भाग स्वयं संख्या से 36 अधिक है। अगर मैं मान लूं कि संख्या अपनी कितनी है, यक्स है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या का 7/4वां भाग, यानी संख्या का 7/4वां भाग जो है स्वयं संख्या से 36 अधिक है, यानी यक्स प्लस 36। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी बात को आप लिख सकते हैं 7x/4 प्लस एक्स का साइड चेंज माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 36। 4 आप एलसीएम करिए तो बचेगा आपके पास 7x माइनस 4x बराबर 36, यानी आप लिख सकते हैं 7 में से 4 घटा तो आप कहेंगे 3x/4 बराबर 36। और आप जानते हैं 3 एकन्नम 3, बरहम में 36, तो यक्स बराबर 12 चौके 48। आप विकल्प में देखिए तो विकल्प नंबर सी आपका 48 है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। और सवाल नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, ये आपका टेक्निकल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 17/8 प्राप्त करने के लिए भिन्न 9/16 का कितना भाग इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो अगर हम कह दें कि 9/16 का 9/16 का 9/16 का 9/16 एक्सवां भाग, ऐसा लिख दें। 9/16 का या 16 में आप कहिए, 9/16 में 9/16 का यक्षवां भाग जब जोड़ा जाता है, यक्षवां भाग जोड़ने पर आपको मिलता है कितना? तो 17/8। लैंग्वेज समझिएगा। 9/16 में जब आप 9/16 का यक्षवां भाग जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलता है भाग। जब आपको यहाँ लिख लीजिए, अगर लैंग्वेज लिखना है तो भाग जोड़ने पर जोड़ने पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9/16 में 9/16 का अगर यक्षवां भाग जोड़ा जाएगा तो अपने को मिलेगा कितना? आप कहेंगे 17/8। तो कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 9/16 प्लस 9/16 का यक्षवां भाग जब आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 17/8। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9/16 अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल में कॉमन है, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यक्स इज इक्वल्स टू 17/8 और 8 दूनी 16। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बचा कितना है? 9/2 का गुणा 1 में करूंगा तो बचेगा 9/2 प्लस 9/2 एक्स बराबर 17। 9/2 का साइड चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 9/2 एक्स इज इक्वल्स टू 17 प्लस 9/2 माइनस 9/2 और 17 दूनी 34। 34 में से 9 घटेगा तो आप कहेंगे 25/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यक्स बराबर हो जाएगा कितना? 25/9। और 25/9 अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी है आपका राइट आंसर, जो कि है कितना? 25/9। यानी यक्स की वैल्यू आपसे पूछा था कि कितना भाग इसमें जोड़ा जाना चाहिए, तो आपने कहा कि 9/16 का 25/9वां भाग अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 17/8। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 क्या है? कह रहा है कि 3/5 माइनस 1/5 का 1/5 और पूरे का बटे 3/5 का 1/5 प्लस 1/5। आप जानते हैं का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे का मतलब होता है गुणा। तो जहां जहां का है वहां वहां हमने क्या लगा दिया? गुणा लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचा 3/5 माइनस 1 एकन्नम 1 और 5 पचम 25 और पूरे का बटे 3 एकन्नम 3/25 और प्लस कितना? 1/5। अभी ध्यान दीजिए, अगर अंश में आप क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे तो 5 और 25 का एलसीएम 25, 5 पचम 25 और 5 तिया 15 माइनस 1 और पूरे का बटे 25 हर का भी एलसीएम हो जाएगा और 25 एकन्नम 25 तो 3 एकन्नम 3 और प्लस 5 पचम 25 तो 5 एकन्नम 5। 25 से 25 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर बचेगा कितना? 15 में से 1 घटा, आप कहेंगे 14 और 5 3 8। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, 2 सते 14 और 2 चौके 8। फाइनली आपको मिला क्या? 7/4। विकल्प देखिए, 7/4 आपका विकल्प नंबर सी होगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं, लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न, जो कि होगा 10वां। और ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, ठीक है। तो कायदे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा है 2 सही 3/7 गुणा, बड़ा ब्रेकेट लगा है और फिर मझला ब्रेकेट, ये क्या है? मझला ब्रेकेट 11 छके 66 66 2
68, या एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं 11 सही 2/6 भागे छोटे ब्रैकेट पे आपका है 25/18 प्लस 2 सही 5/6 माइनस 7/36 छोटा ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो ध्यान दीजिए, आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना सीखा। सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक। हालांकि यहाँ पर रेखा कोष्ठक तो है नहीं, आप छोटा कोष्ठक पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न को ना मैं यहाँ पर सेक्शन में डिवाइड करता हूँ और छोटे छोटे पार्ट्स में लेके चलता हूँ। तो ध्यान दीजिए, 25/18 प्लस इसको लिख सकता हूँ 6 दूनी 12, 12 5 17/6 और माइनस 7/36। आपका कहाँ था? आपने कहा छोटे ब्रैकेट में था, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना? 36, 18 दूनी 36 तो 25 दूना 50, प्लस है प्लस लगाइए, 6 छंग 36 और 17 छक्के 102 और माइनस 36 एकन्नम 36 तो 7 एकन्नम 7। आप बताइए 102 में 50 जब जोड़ेंगे तो 152 और 7 घटाऊंगा तो 145/36। कहने का मतलब इस वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू है ना, वो कितना निकल के आया? तो आप कहेंगे 145/36। चलिए इसको इसकी जगह पे फिक्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाना है अभी मझले ब्रैकेट में अपने पास बचा 11 सही 2/6। 11 सही 2/6 को हम लिख सकते हैं 11 छक्के 66, 66 2 68/6 और भाग का चिन्ह जैसा था वैसा रहने दीजिए और इसको हमने सॉल्व किया है 145/36। तो 145/36 एज इट इज रहने देता हूँ। भाग का चिन्ह जब भी गुणा में चेंज होगा आप जानते हैं कि अगले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 68/6 गुना 36/145, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे इसको तो 6 छंग 36, यही इतना बच जाना है, ठीक है। यानी अपने पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है कितना? इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 7 दूनी 14 3 17/7 गुणा 68 गुणा 6 और पूरे का बटे कितना? 145। और ये वैल्यू आपका बराबर है y डिवाइड बाई 72.5। तो y बटे 72.5 गुणे 204। फिर से समझिएगा, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो दशमलव हटाने के लिए क्या करूंगा? बटा 10 कर दूंगा, दशमलव कैंसिल आउट हो गया। बोलिए हाँ कि नहीं? और 17 से इसको सिंप्लीफाई करिए तो 17 एकन्नम 17 और 17 एकन्नम 17 3 20 17 दूनी 34। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 6 एकन्नम 6 6 दूनी 12 और 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 7 से तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, इतना ही रहने देते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर 105 से इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45 और 5 से इसको करेंगे तो 5 गुना 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 2 72 और 5 पचम 25, 145 और 29 का गुना अगर 5 में करूं तो 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 4 14, 29 पंचे आपका हो जाएगा कितना? 145 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो फाइनली आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा है 34 यहाँ अंश में बटे 7 यहाँ पर, ठीक है। और y बटे 1/2, इस 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू 34/7 गुना 1/2 और 2 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना? 17/7। यानी जो y का मान आपसे पूछा था उस y का मान आपने निकाला कितना? 17/7। और विकल्प नंबर सी देखिए आपका क्या है? 17/7 इस प्रश्न का सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, अभी आप चीजों को सीख रहे हैं इसलिए आप ना एक एक स्टेप लगाएंगे और जब इसी सवाल पर आप एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और एक्यूरेसी भी डेवलप होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में
हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जो कि आपका होगा बॉडमास रूल। तो तब तक के लिए इंतजार करिए और चीजों को ना आप पर डे रिवाइज करते रहिए, ठीक है? तो कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।